जंजीरें ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जरमाला को देखकर सुराब की नीयत खराब हो रही है। इसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है जिस तरह इसने जरमाला को सर से पांव तक घूर कर देखा था। जरमाला जो बीजान की खैरियत मालूम करने आई थी और यहीं पर सो गई। ऐसे में शीरीन इस लड़की को बीजान के बेड पर सोए देख गुस्से से घूरती है। इधर बीजान को वॉशरूम में पहुंचाती है सुबह फजर के टाइम वजू करने के लिए और खुद बाहर निकल जाती है और बीजान वॉशरूम में गिर जाती हैं, जिसके बाद रबिया घबरा कर उठती है। बीजान को उठाने की कोशिश करती है। सरबुलंद को बुलाया जाता है। बीजान को लेकर वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। बीजान को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। पाँव में फ्रैक्चर आता है। गिरने की वजह से काफ़ी चोटें लगी हैं। पहले ही वो कमज़ोर सी थी। ऐसे में रबिया भी सरबुलंद के साथ ही थी हॉस्पिटल में। वो सरबुलंद से कहती है कि मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे। सरबुलंद हैरत से रबिया को देखता है कि इसे कभी ख्याल ही नहीं आया इतने महीनों में कि रबिया को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। वो फ़ौरन रबिया को पैसे पकड़ाता है और रबिया ये पैसे बीजान के सदक़े के लिए खैरात करेगी और इनकी सेहत के लिए दुआ करवाती है। सरबुलंद बीजान को खोना नहीं चाहता। सब तो चले गए इसके अपने, बीजान को कुछ हो गया तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। वो सोई हुई बीजान के पास बैठकर रो रहा है, अपने दिल का हाल बता रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ बीजान, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा आपकी जुदाई का। ऐसे में रबिया कमरे में आती है और सरबुलंद की बातें सुन लेती है। इसे तसल्ली और हौसला देने की कोशिश करती है कि आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लगते। आप एक हसास दिल इंसान हैं जो खुद से जुड़े रिश्तों से प्यार करता है। इस अरसे में हवेली बिल्कुल खाली है। बीजान, सरबुलंद, रबिया तीनों हॉस्पिटल में है। कोई रोक टोक करने वाला नहीं। सुराब और नूर भाभी भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं बीजान के गिरने का सुनकर इनकी खैरियत मालूम करने। सुराब तो बिल्कुल भी सरबुलंद को हौसला नहीं देता, ना ही कोई तसल्ली देता है। बीजान और सरबुलंद दोनों अब सुराब के रास्ते का कांटा है, इसलिए वो चाहता है कि ये कांटा भी जल्द अज जल्द निकल जाए। इसे बीजान से कोई उनसियत नहीं जो इनकी फ़िक्र में यहाँ हॉस्पिटल बैठा रहे। दूर से नज़र भर कर देखता है और सरबुलंद को अपने होने का एहसास दिलाकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और अपने ख़ास आदमी से कहता है, बहुत कर ली इन लोगों की ग़ुलामी, सरबुलंद संभाले अपनी बीबी जान को। वो हवेली वापस आने के लिए निकलता है और यहाँ पर शीरीन मौके का फ़ायदा उठाती है। इस वक्त हवेली में कोई मौजूद नहीं। वो अच्छे से तैयार होती है, नहाती है, चेंज करती है, मेकअप करती है, खुद को सजाती संवारती है और पहुँच जाती है सुराब के कमरे में। इसके बेड पर बैठ जाती है, मालकाना हकूक़ दिल में लिए। इसे पूरा यकीन था कि खान जी वापस आएंगे और इसे यहाँ देखकर खुश होंगे। आज कितने अरसे बाद शीरीन को यह मौका मिला है। सुराब कमरे में आता है और शीरीन को अपने बेड पर लेटे देख हैरान होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर शीरीन आगे बढ़ती है, खान जी से कहती है कि शीरीन अपने फरहाद से मिलने आई है खान जी। सुराब भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। वो जानता है कि हवेली में कोई नहीं, इसकी अपनी बीवी भी हॉस्पिटल में थी, इसलिए शीरीन की इस बेतकल्लुफ़ी पर मुस्कुरा कर इसे देखता है। दोनों बेड पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और इसी लम्हे खटका होता है और शीरीन घबरा कर उठकर खड़ी हो जाती है। अगर किसी ने इन दोनों को इस कमरे में इस तरह देख लिया, तन्हा देख लिया, तो बहुत बुरा हो जाएगा और मुझे लगता है कि सुराब की बीवी कमरे में आ जाएगी। शीरीन को अपने शोहर के साथ इस कमरे में देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे शोहर के कमरे में क्या कर रही हो? वो शीरीन को बाजू से दबोच कर लाकर बाहर सहन में पटकेगी और सुराब शीरीन को बचा भी नहीं सकेगा। ये सीन तो हमने देखा है ओएसटी में भी, जब शीरीन को सहन में सुराब की बीवी ज़मीन पर लाकर पटकती है और ख़ुद ज़मीन पर थूकती है।